नमस्कार। 24 मून टाइम्स न्यूज में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश का शहर इंदौर, जिसको हम धर्म नगरी भी कहते हैं, वहां पर साहिल और अल्ताफ नाम के दो लड़के पकड़े गए हैं। पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया तो साहिल और अल्ताफ ने बहुत चौंकाने वाला खुलासा किया है। साहिल और अल्ताफ ने बताया कि कांग्रेस के पार्षद अनवर कादरी ने उनको पैसे दिए थे। क्यों दिए? क्योंकि हिंदू लड़कियों को फंसाने के लिए, हिंदू लड़कियों से निकाह करने के लिए और निकाह करके उनसे वेश्यावृत्ति कराने के लिए। कांग्रेस के पार्षद अनवर कादरी इस समय फरार चल रहा है। पुलिस उसको ढूंढ रही है, लेकिन सवाल अब भी यह है कि भारत में लव जिहाद के लिए इस तरीके से अनवर कादरी जैसा व्यक्ति क्यों फंडिंग करता है? क्या कारण है? उसके मन में कानून का खौफ क्यों नहीं है? आखिर चीन का कोई अनवर कादरी ऐसी फंडिंग क्यों नहीं करता? सिंगापुर का अनवर कादरी ऐसी फंडिंग क्यों नहीं करता? अमेरिका का अनवर कादरी ऐसी फंडिंग क्यों नहीं करता? यूएस का अनवर कादरी क्यों नहीं ऐसी फंडिंग करता? कादरी ऐसी लव जिहाद ऐसी फंडिंग क्यों नहीं करता? चीन और सिंगापुर में के साहिर और अल्ताफ फर्जी नाम से अकाउंट बना के वहां की बेटियों को क्यों नहीं ट्रैप करते? भारत में ही क्यों ट्रैप कर रहे हैं? मैं बार बार कह रहा हूं, लव जिहाद हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है। साल में 5 लाख बहन बेटियां गायब हो रही हैं और लगभग 5 लाख से 3 लाख जिहाद का शिकार हो रही हैं। रिपोर्टिंग बहुत कम है, एफआईआर बहुत कम लिखी गई है, क्योंकि वो बेटी भी परेशान हो जाती है बार बार पुलिस की पूछताछ से, मुकदमों में तारीख पर तारीख के कारण। और माता पिता भी सोचते हैं चलो लव जिहाद में भले ही फंस गई है, लेकिन अगर हम मुकदमा कराएंगे तो हमारी बेटी से विवाह कौन करेगा? कोई नहीं करेगा। समाज उसे स्वीकार करेगा? कभी नहीं करेगा। हमें बदनामी झेलनी पड़ेगी। इसीलिए माता पिता भी खून का घूंट पीते रहते हैं, वो बेटी भी खून का घूंट पीती रहती है और लव जिहाद जारी है। 1000 बेटियां हर रोज लव जिहाद का शिकार हो रही है और बहुत बड़ी मात्रा में फंडिंग आ रही है। और मैं आपसे कहता हूं कि तू मैं करने से लव जिहाद नहीं रुकेगा। मीडिया में डिबेट करने से लव जिहाद नहीं रुकेगा। आरोप प्रत्यारोप दूरा कुश्ती करने से लव जिहाद नहीं रुकेगा। और लव जिहाद रुकेगा ये घटिया कानूनों को खत्म करने से। ये जो घटिया कानून है, इसको जब हम बदल देंगे, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ 6 महीने के अंदर लव जिहाद रुक जाएगा, खत्म हो जाएगा। भारत में किसी की हिम्मत नहीं होगी किसी हिंदू बेटी को दोबारा फंसाने की। साहिल और अल्ताफ ने फर्जी अकाउंट बनाया फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे। ऐसा लाखों की संख्या में साहिल और अल्ताफ हैं जो फर्जी अकाउंट बना के बैठे हुए हैं हिंदू बेटियों को फंसाने के लिए। हम कानून बना के फर्जी अकाउंट को सीरियस क्राइम क्यों नहीं डिक्लेयर कर रहे कि हम ऐसे ही हिंदू बेटियों को फंसाने के लिए इस कानून को इस्तेमाल करते रहे? भारतीय न्याय संहिता में एक हम चैप्टर क्यों नहीं डाल देते और ये उसमें गंभीर अपराध घोषित कर दे कि जो फर्जी अकाउंट फेसबुक अकाउंट, फर्जी व्हाट्सएप अकाउंट बनाएगा, फर्जी जो है अपना इंस्टाग्राम अकाउंट बनाएगा, उसे कोई भी सोशल मीडिया पे जो फर्जी अकाउंट बनाएगा उसे 10-20 साल की सजा हो। ऐसा कानून हम क्यों नहीं बना रहे? फर्जी ये जो साहिल और अल्ताफ हैं, इन्होंने फर्जी डॉक्यूमेंट भी बनवाया हिंदू नाम से। तो हम फर्जी डॉक्यूमेंट बनाने को गंभीर अपराध क्यों नहीं घोषित कर रहे? हम भारतीय न्याय संहिता में एक नया चैप्टर ऑफेंस रिलेटेड टू चीटिंग फ्रॉड, फर्जरी क्यों नहीं इसमें डाल देते? ऑफेंस रिलेटेड टू साइबर फ्रॉड एक नया चैप्टर क्यों नहीं डाल दे रहे हम? क्यों इसमें एक फर्जी आधार, फर्जी राशन कार्ड, फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस, फर्जी वोटर कार्ड, फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट को गंभीर अपराध क्यों नहीं घोषित कर देते? और फर्जी डॉक्यूमेंट बनाना और फर्जी डॉक्यूमेंट बनवाना दोनों को सीरियस डिक्लेयर क्यों नहीं कर देते? क्यों नहीं हम इनकी 100% पूरी 100% प्रॉपर्टी जब्त करने की और इन्हें इनकी नागरिकता खत्म करने की, उनको कम से कम 10-20 साल की सजा देने के लिए कानून क्यों नहीं बना रहे? लव जिहाद गारंटी के साथ रुक जाएगा इतना हम कर दे तो। मैं गारंटी लेता हूँ 6 महीने के अंदर रुक जाएगा। किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी नाम बदलने की, किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी फर्जी अकाउंट बनाने की, किसी को जरूरत नहीं पड़ेगी फर्जी पहचान बनाने की, दिखाने की। लेकिन कानून बदलना पड़ेगा। मैं तू बात करने से बात नहीं बनेगी। अब समय आ चुका है कि सोशल मीडिया को सीधे अकाउंट नंबर से इसको कनेक्ट किया जाए और एक व्यक्ति एक प्लेटफॉर्म पर केवल एक ही अकाउंट बना पाए।
और अपने असली नाम से ही अकाउंट बने, जिस नाम से उसका मोबाइल नंबर है उसी नाम से ही उसका फेसबुक अकाउंट होना चाहिए, उसी नाम से उसका इंस्टाग्राम अकाउंट होना चाहिए, उसी नाम से उसका ट्विटर अकाउंट होना चाहिए। और एक व्यक्ति को एक ऑपरेटर से एक ही कनेक्शन लेने की सुविधा होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई एयरटेल से 5 कनेक्शन ले ले, कोई जियो से भी फिर 5 6 7 8 कनेक्शन ले ले। एक व्यक्ति ना एक ऑपरेटर से एक व्यक्ति एक कनेक्शन को, जिसको 3 कनेक्शन चाहिए, एक एयरटेल से ले ले, एक जियो से ले और एक कहीं और से ले ले। और वैसे एक प्लेटफॉर्म पर एक अकाउंट, एक व्यक्ति का एक ही अकाउंट होना चाहिए। फेसबुक पे एक अकाउंट होना चाहिए, ट्विटर पर एक अकाउंट होना चाहिए, इंस्टाग्राम पर एक अकाउंट होना चाहिए, व्हाट्सएप पर एक अकाउंट होना चाहिए। ये व्यवस्था करनी पड़ेगी। बेटियां हमारी गायब हो रही हैं, उनके माता पिता खून के आंसू रो रहे हैं, उनके माता पिता रो रहे हैं, वो किसी को बता नहीं सकते कि मेरी बेटी लव जिहाद का शिकार हो रही है। और ये जो लव जिहाद चल रहा है, इसके लिए बड़ी मात्रा में फंडिंग हो रही है। और और इसको अगर रोकना है तो हमें हेड स्पीच को तुरंत डिफाइन करना चाहिए। इसमें एक चैप्टर डालना चाहिए कि ऑफेंस रिलेटेड टू हेट स्पीच को डिफाइन करना जरूरी है। अजान की समीक्षा करना जरूरी है। तो अजान में बातें कही जा रही हैं, क्या वो ठीक है? क्या उससे रेडिकलाइजेशन बढ़ रहा है? क्या अजान के कारण पूरे देश में नफरत, पूरी दुनिया में नफरत फैल रही है? क्या जो अजान में बात कही जा रही है, इससे हिंदुओं की धार्मिक भावनाएं आहत नहीं हो रही? जैन की धार्मिक भावनाएं आहत नहीं हो रही? बौद्ध की धार्मिक भावना आहत नहीं हो रही है? इसकी समीक्षा करना जरूरी है। अगर हम भारत को बचाना चाहते हैं, हमें एक राष्ट्रीय एकता अखंडता आयोग बनाना पड़ेगा, एक राष्ट्रीय समता समरसता आयोग बनाना पड़ेगा। जितनी भी रिलीजियस किताबें हैं, जितनी भी मजहबी किताबें हैं, इनकी समीक्षा करना पड़ेगा। यह पता करना पड़ेगा कि कोई भी मजहबी किताब, कोई भी रिलीजियस किताब जो हेट स्पीच फैलाती हो, जो नफरत फैलाती हो, जो कन्वर्जन को प्रमोट करती हो, उसको बैन करना पड़ेगा। तब भारत बचेगा। तू मैं करने से, आरोप प्रत्यारोप करने से, नूरा कुश्ती बतौलेबाजी करने से भारत नहीं बचेगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं, अपने सांसद से जाके मिलिए। अपने क्षेत्र के आपके क्षेत्र में जो लोकसभा के सांसद हैं, राज्यसभा के सांसद हैं, उनसे जाकर मिलिए और उनसे कहिए संसद में इस मुद्दे पर आवाज उठाएं। लव जिहाद में मात्र 1% केस में रिपोर्टिंग होती है, 1% केस में FIR होती है। बेटियां आने के लिए तैयार नहीं होती, उनके बेटे माँ बाप नहीं चाहते, उनके भाई बहन नहीं चाहते कि वो FIR कराए। बेटियां चाहती है उनका जो वीडियो बना है वो डिलीट हो जाए, उनके परिवार वाले चाहते हैं जो उनका वीडियो बना है वो डिलीट हो जाए। हमारे लिए वही बहुत है। FIR नहीं करना चाहते, क्यों? क्योंकि पुलिस बार बार पूछताछ करने के लिए बुलाएगी। जितनी पूरी, जब तक चार्जशीट नहीं फाइल होगी, बार बार गवाही करना पड़ेगा, फिर कोर्ट में मुकदमा चलेगा, 10-20 साल 25 साल बार बार आना जाना पड़ेगा गवाही देने के लिए। और जब गवाही देने जाएंगी तो उनके सामने वाला वकील जो होता है वो क्रॉस एग्जामिनेशन करके उल्टे सीधे सवाल पूछेगा, कब मिली, क्यों ऐसे आई, क्यों बुलाने पर आ गई। दुनिया भर के मतलबी शीशा लेदर हो जाएगी। जितना उसकी बेइज्जती लव जिहाद से नहीं हो रही, उससे ज्यादा तो उस कोर्ट में हो जाएगी। रोज खबरें छपेगी अखबार में, सोशल मीडिया पर, न्यूज में। तो क्या ये जो लव जिहाद है, उसकी जो शिकार बेटियां शिकार हो रही हैं, उनको घर पर नहीं बसाना चाहिए? हम क्यों नहीं नार्को पॉलीग्राफ मैपिंग कानून बना देते कि लव जिहाद में फंसी बेटियों को कोर्ट नहीं आना पड़ेगा, सीधे सीधे जिसके ऊपर आरोप है उसका नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट होगा और उस टेस्ट के को करके उसको सजा हो जाएगी। ये गवाहों के बयान, ये पूछताछ, ये क्रॉस एग्जामिनेशन, ये सिस्टम सड़ा हुआ, ये सिस्टम हम क्यों नहीं बदल रहे? आखिर भारत जब बर्बाद हो जाएगा तब पुलिस रिफॉर्म होगा? भारत जब बर्बाद हो जाएगा तब जुडिशियल रिफॉर्म होगा क्या? भारत जब बर्बाद हो जाएगा तब एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म होगा क्या? भारत में सारे हिंदू खत्म हो जाएंगे तब यहाँ पर इन चीजों पर चर्चा होगी। हम समस्या पर चर्चा कर रहे हैं, अस्थायी समाधान पर चर्चा क्यों नहीं कर रहे? भारत में जिस तरीके से ये लव जिहाद बढ़ रहा है, जानते हैं, ये इसके लव जिहाद के लिए बाकायदा ट्रेनिंग दी जा रही है।
ट्रेनिंग कहाँ दी जा रही है सबको पता है। कौन है इस स्कूल का हेडमास्टर वो भी सबको पता है। क्यों हम माइनॉरिटी को डिफेंड क्यों नहीं कर रहे, माइनॉरिटी का दर्जा हम क्यों नहीं खत्म कर रहे। सब लोगों का सीधे सीधे इसमें कह रहे भैया भारत में जो आदमी जिस समुदाय की टोटल संख्या 10 लाख है या 5 लाख है या 2 लाख है वो माइनॉरिटी कहलाएगा, उसके अलावा कोई माइनॉरिटी नहीं कहलाएगा। खत क्यों नहीं कह रहे, इस कानून को क्यों हम अल्पसंख्यक बहुसंख्यक कॉन्सेप्ट लेके बैठे हुए हैं। क्यों अल्पसंख्यक आयोग चल रहा है, क्यों अल्पसंख्यक मंत्रालय चल रहा है, क्यों मजहब के आधार पर नियम कानून चल रहे हैं, क्यों मजहब के आधार पर वो बोर्ड व ट्रिब्यूनल नियम चल रहा है, क्यों मजहब के आधार पर माइनॉरिटी मिलिट्री और माइनॉरिटी कमीशन चल रहा है, क्यों मजहब के आधार पर लोन वजीफा दिया जा रहा है, क्यों मजहब के आधार पर घर मकान दिया जा रहा है। ये भारत को बर्बाद कर देंगे, भारत को बर्बाद कर देगा। तब यह कानून बदला जाएगा, कौन बदलेगा इस कानून को। ये राइट टू एजुकेशन को हम राइट टू इक्वल एजुकेशन क्यों नहीं कर रहे, वन नेशन वन एजुकेशन बोर्ड क्यों नहीं बना रहे, वन नेशन वन सिलेबस क्यों नहीं लागू कर देते, एनसीईआरटी किताब हर जगह क्यों नहीं लागू कर देते, क्यों नहीं हम कानून को बदल देते कि भाई 10वीं तक यानी 16 साल तक के सभी बच्चों का सिलेबस एक समान होना चाहिए, सभी बच्चे एक किताब पढ़ेंगे। मदरसों को क्यों नहीं बंद कर देते। भारत का संविधान मदरसा की इजाजत कभी देता है, नहीं देता। मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं, भारत के संविधान के कहीं एक भी पन्ने में, कहीं एक भी चैप्टर में कहीं लिखा है, एक भी बार मदरसा नहीं लिखा। ये क्यों मदरसा चल रहा है, क्यों मदरसे की डिग्रियां वैलिड हो रही हैं, क्यों मदरसों की जो सर्टिफिकेट है उससे सरकारी नौकरी मिल रही है। पुलिस चार्ट लागू करना पड़ेगा तब भारत बचेगा। ये 1861 वाला जो पुलिस एक्ट है ये भारत को नहीं बचाएगा। भारत को बचाना है तो लव जिहाद को राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा घोषित करना पड़ेगा और लव जिहादियों को उनके मददगारों पे यह इमरान अनवर कादरी जैसे जो उनके लव जिहादियों के मददगार हैं उनके ऊपर एनएसए लगाना पड़ेगा, तब लव जिहाद रुकेगा। अगर भारत को बचाना है तो लव जिहाद को अनलॉफुल एक्टिविटी डिक्लेयर करना पड़ेगा और लव जिहादियों को और उनके मददगारों पे यूएपीए लगाना पड़ेगा। भारत को बचाना है तो लव जिहादियों को और उनके मददगारों पे ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की धारा लगाना पड़ेगा, मकोका लगाना पड़ेगा, गुजकोका लगाना पड़ेगा। अगर भारत को बचाना है तो लव जिहादी और उनके मददगारों की नागरिकता खत्म करना पड़ेगा। ये कानून महा सड़ा हुआ है, इसीलिए आज तक किसी की नागरिकता जा नहीं रही। लव जिहाद की जो सबसे बड़ी फंडिंग है वो भारत में जो भ्रष्टाचार है उसका वो मूल कारण है। जानते हैं जो लव जिहाद से पीड़ित है वो माता पिता सामने आते नहीं है और लव जिहादी है उनके पास इतनी फंडिंग है कि बाद में वो थाने में पैसा दे के और धारा को कमजोर कर लेते हैं, अफवाहों को खरीद लेते हैं, गवाहों को खरीद लेते हैं। तो लव जिहाद तो जब तक भ्रष्टाचार नहीं खत्म होगा लव जिहाद खत्म नहीं होगा और यह लव जिहादियों की फंडिंग काले धन से हो रही है और भारत में बड़ी मात्रा में काला धन पैदा हो रहा है और उसका मूल कारण है घटिया ब्लैक मनी। घटिया ब्लैक मनी एक्ट भारत में लव जिहादियों की जो फंडिंग होती है हवाला के जरिए होती है और उसका मूल कारण है हवाला। इसके इसीलिए कारोबार चल रहा है क्योंकि हवाला विरोधी कानून हमारा महाघटिया कानून है, महासड़ा हुआ है। भारत में लव जिहादियों को बेनामी फंडिंग होती है, कई बार उनको कैश में पैसा आता है, कई बार उनके लिए कहीं उनके माता पिता के नाम पे मकान खरीद दिया जाता है, बाकी और भी उनको बेनामी फंडिंग होती है और उनका मूल कारण है यह हमारा महाघटिया कानून। हम अगर प्रॉपर्टी को आधार पर लिंक कर दें तो बेनामी लेन देन रुक जाएगा। लव जिहादियों को बहुत बड़ी मात्रा में विदेशों से फंडिंग आती है और विदेशों से फंडिंग कराने के लिए एफसीआरए कानून कांग्रेस ने बनाया था। जब तक एफसीआरए कानून खत्म नहीं होगा फंडिंग नहीं बंद होगी और फंडिंग नहीं बंद होगी तो लव जिहाद बंद नहीं होगा। भारत में लव जिहाद की फंडिंग ड्रग कारोबार के जरिए हो रही है और जो ड्रग कारोबार से पैसा आता है
उससे जो फायदा हो रहा है, जो उससे पैसा लोग कमा रहे हैं, वो बाद में चंदा दे रहे हैं, उससे फंडिंग कर रहे हैं लव जिहादियों की। तो इसीलिए ड्रग कारोबार को रोकना जरूरी है। लव जिहादियों की फंडिंग जो वक्त प्रॉपर्टी से पैसा कमा रहे हैं ना, उस वहां से भी फंडिंग आ रही है। लव जिहादियों की जो फंडिंग होती है वो कैश में होती है। तो जब तक हम कैश नहीं रोकेंगे तब तक लव जिहाद नहीं रुकेगा। जब तक 100 से बड़े नोट हम बंद नहीं करेंगे, लव जिहाद ड्रग जिहाद नहीं रुकेगा। 5,000 से महंगे सामान का कैश लेन देन बंद नहीं करेंगे, प्रॉपर्टी को आधार से लिंक नहीं करेंगे, और आय से अधिक संपत्ति है 100% जब्त करने की नागरिकता खत्म, आजीवन कारावास, फांसी देने के लिए कानून नहीं बनाएंगे, तब तक झूठी गवाहों ही को गंभीर अपराध घोषित नहीं करेंगे। लव जिहाद का नारों पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट करके उनको आजीवन कारावास फांसी देने के लिए कानून नहीं बनाएंगे, तब तक लव जिहाद नहीं रुकेगा। तो याद रखना, अफगानिस्तान से खत्म हो गए, पाकिस्तान से खत्म हो गए, बांग्लादेश से खत्म हो गए, कश्मीर से खत्म हो गए, भारत के 9 राज्यों से खत्म हो गए, 200 जिलों से खत्म हो गए, 1500 तहसीलों से खत्म हो गए, ऐसे पूरे देश में खत्म हो जाएंगे। और जिन नेताओं के आप भरोसे बैठे हुए हैं, यह 25 साल के बाद आपकी बेटियों को बचाने नहीं आएंगे, खुद की बेटियों को ही को बचा लेंगे 25 साल बाद। अपनी बेटियों की चिंता है, अपने परिवार की चिंता है उन्हें। तो दल गुलामी छोड़िए आप लोग। अपने क्षेत्र में, आपके क्षेत्र में जो लोकसभा के सांसद हैं, जो राज्यसभा के सांसद हैं, उनसे जाके मिलिए और उनको कहिए कि संसद में आवाज उठाएं। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, लव जिहाद रुक सकता है, ड्रग्स जिहाद रुक सकता है, गारंटी के साथ रुक सकता है, बिल्कुल रुक जाएगा। तो जागरूक बनिए और लव जिहाद हमारी बहन बेटियों को बचाने के लिए अपने कदम आगे बढ़ाइए। इसी के साथ आज के लिए सिर्फ इतना ही। जय हिंद, जय भारत।